नहीं 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 नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोग मेरा लाइसेंस कैंसिल कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना, कोर्ट ने मुझे इनोसेंट प्रूफ कर दिया है। उसके बाद आप मेरी बात सुनिए, आई नीड दिस जॉब। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी प्लानिंग पूरी बेकार नहीं गई है। अरे तुम्हारे प्रोटोकॉल की ऐसी की तैसी। एक काम करो, अपना एड्रेस दो, मैं विराट सिंह आहूजा आके तुम्हें बिजनेस एथिक्स सिखा। फोन क्यों फेंका? तो क्या करूं, नाचूं यहाँ पे? अरे तुम जानती हो लोगों ने क्या किया? मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जॉब से निकाल दिया मुझे। जानते हैं ये लोग कि मैं इनोसेंट प्रूव हो चुका हूं, फिर भी। और ये फोन क्या, इन लोगों का सर तोड़ दूंगा जाके मैं। उनके सर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फोन के पैसे लगते हैं ना, इतना नुकसान हो गया। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुमसे कह रहा हूं इन लोगों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि ये फोन तोड़ के जो आप नुकसान कर रहे हैं, इसमें पैसे खर्च होते हैं। बहुत मेहनत से पैसे कमा रही हूँ घर खर्च के लिए। नुकसान कर दिया ना आपने। यहाँ खड़े रहेंगे तो पता नहीं कितना और नुकसान करेंगे। चलिए घर चलिए। क्या कर रहे हैं सर? ऐसे हर बात पे गुस्सा करेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? तो क्या करूं? काम ना होने की खुशी मनाओ क्या? ये काम करता हूँ, नीचे जाके ना लड्डू बांटता हूँ सबको, या भांगड़ा करता हूँ। आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट कि मेरे पास काम नहीं है। इन दोनों को क्या हो गया? लगता है शुभ का जादू चल गया है, इसीलिए जो अब तक नहीं हुआ वो हो रहा है। जॉब तो करनी पड़ेगी ना बैंकर, कुछ काम तो करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकता। लेकिन जॉब है ना, मैं लेकर आई हूँ ना। शुभ ऑफर कर रहा है जॉब। शुभ कुछ ऑफर नहीं करता, वो बहुत अशुभ आदमी है। वो जॉब चाहिए ही नहीं मुझे। ओह वाह, अब ये शुभ विराट को हायर करेगा। कहा था ना मैंने, हवा का रुख बदल रहा है। कैसे है ना ये अमृता, बड़ी उसूलों वाली बात करती है और अपने पति के साथ ही ऐसा बर्ताव कर रही है। वो भी इसलिए क्योंकि अब विराट के पास पैसे नहीं है। हाउ मीन। वो शुभ एक नई कंपनी शुरू कर रहा है, इवेंट कंपनी। तो उसे मेहनती और ईमानदार लोगों की जरूरत है जो उसका बिजनेस देख सके, इवेंट्स पे जिन चीजों की जरूरत हो उसकी इन्वेंटरी बना सके, आगे वाले इवेंट में जिन चीजों की जरूरत हो उसकी लिस्ट बना सके, यही सब। इन शॉर्ट प्यून की जॉब दे रहा है ना? लेकिन उसमें तो बहुत भाग दौड़ होती है। अरे यार, ये तो परफेक्ट जॉब रहेगी क्योंकि इसे दौड़ना बहुत पसंद है ना। माउशी क्या कर रही है तू? काम तो काम होता है, हर काम की अहमियत होती है ना, फिर वो फाइनेंस का काम हो या पियोन का। एक मिनट, पहले तू मुझे ये बता कि तू वहाँ फाइनेंस का काम संभालेगी और मेरा शोले पुत्र नौकरों की तरह इधर उधर भागदौड़ करता फिरेगा, हैं? यही मतलब है ना तेरा? इसमें प्रॉब्लम क्या है बेबे? मैं वाइफ हूँ उनकी, अगर वो मुझे रिपोर्ट करेंगे इसमें बुरा क्या है? क्या मेरा बेटा अपनी पत्नी को रिपोर्ट करेगा? बाय द वे, सैलरी कितनी होगी इसकी? विराट सर की बात थी तो शुभ ने कहा है कि 15,000 दे देगा। मतलब अपने बिल्डिंग के वॉचमैन की सैलरी जितनी। और तुम्हारी सैलरी क्या है अमृता? 1 लाख। उससे कम तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, है ना अमृता? कैसे डम वाइफ के लिए विराट ने मुझे छोड़ा है। अगर आज विराट मेरे साथ होता ना तो बहुत खुश होता, आई एम श्योर। प्रियंका, तुमने विराट को छोड़ा था ना? हाँ, तो मैंने विराट को छोड़ा है तो, बट एटलीस्ट उसको मेरे पास आना चाहिए था, मुझे मनाना चाहिए था, मुझे ढूंढना चाहिए था। मगर नहीं, विराट ने ऐसे नहीं किया। बल्कि जब से ये अमृता उसके लाइफ में आई है, विराट तो पूरा ही चेंज हो गया। एनीवेज, ये जैसे भी उसके साथ बिहेव कर रही है ना, विराट ही डिजर्व करता है। आई तो जस्ट वॉन्ट टू सी कि बबीता आहूजा का रिएक्शन क्या होगा जब वो ये सब देखेगी।
बस करो वेंडी, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। अरे तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ सैलरी पूछ रही थी। That's it. ये बस शुरुआत है। बिजनेस बढ़ेगा और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो सैलरी भी बढ़ जाएगी। ओए, सैलरी को मार गोली। पहले मैंने ये दस है कि तू अपने पति की बॉस बनेगी ना। हमारे पंजाबियों में ये बिल्कुल नहीं होता। और एक गल होर सुन ले, पति का कद पत्नी से हमेशा ऊंचा ही हुंदा है। दिलदार जी, आप भी जानते हैं ना, ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन टिकते नहीं, जहां बीवी अपने पति को जूती की नोक पर काम करवाए। सर देखिए, आपको नौकरी तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये घर सिर्फ आय की कमाई पे चल नहीं सकता। और अभी इस जॉब का ऑफर है। ये जॉब अच्छी है ना, जब तक कुछ और ना मिल जाए। नहीं, इससे अच्छा तो मेरा बेटा घर पर बैठे। अरे मेरे बेटे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? सेल्फ रिस्पेक्ट क्या, ईगो? मौसी प्लीज। सर देखिए, आपको मेरी कसम है, ये जॉब आपको लेनी पड़ेगी। I mean, really? विराट ने जॉब के लिए हाँ बोल दी। लेकिन बहुत मजा आएगा प्रियंका, बहुत सारे तमाशे होंगे। You're right. तमाशे तो होंगे, क्योंकि ये सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, इस फ्रेम में मैं भी हूं। अब होगी विराट से फेस टू फेस बात। देख लिया ना अपने बेटे को ड्राइवर की नौकरी करने देने का नतीजा। अब अमृता उसे अपने अंडर प्यून बनाकर रख रही है। हमें रोकना होगा दिलदार जी। इतना ग्रांटेड वो कैसे ले सकती है हमारे बेटे को? ज्यादती करिए वो हमारे साथ। बबीता जी, अमृता की वजह से आज हमारे सर पर छत है। तो उसके बदले में वो जैसी मर्जी मेरे बेटे के साथ सुलूक कर सकती है और हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं दिलदार जी, मैं आपको बता रही हूँ, वो हमसे बदला ले रही है। ये मजबूरी का ड्रामा करके जानबूझकर ये सब कर रही है वो। आपको भी मेरी बातों पर यकीन हो रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है आपके चेहरे से। तो हम और कर भी क्या सकते हैं? I can't believe this, दिलदार जी। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? सर मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है वो आसान नहीं है सबके लिए एक्सेप्ट करना, लेकिन सर मैं वाकई कोशिश कर रही हूँ कि... कोशिश नहीं, तुम कामयाब हो रही हो अमृता। मेरे बेटे को ह्यूमिलेट करने में पूरी तरह से कामयाब हो रही हो तुम उससे और जॉब्स करवा के उसका कॉन्फिडेंस तोड़ रही हो। उसने ड्राइवर की नौकरी की तुम्हारी सपोर्ट की वजह से, और देख लिया ना नतीजा क्या हुआ। वो तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, लेकिन अनएक्सपेक्टेड हुआ ना, भुगतना पड़ा ना मेरे बेटे को। मैं मानती हूँ कि उसने अपनी मर्जी से ड्राइवर की नौकरी की, लेकिन किसकी वजह से? तुम्हारी और तुम्हारी बॉसी की वजह से। ऑफ कोर्स दिन रात ताने देते रहे उसे इतना मजबूर किया कि उसने बेचारे ने ड्राइवर की नौकरी चुन ली, और तुमने उसे सपोर्ट किया। लेकिन मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगी, कभी उसे इस बात पर सपोर्ट नहीं करूंगी। मैम देखिए, सर मान गए हैं इस नौकरी के लिए, तो आप प्लीज और प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। और शुभ ने हमारी बहुत मदद की है। फिर भी मेरा बेटा ये नौकरी नहीं करेगा।
दीदा जी, इससे पूछिए क्या इसने कभी ऐसा काम किया है जो इसकी प्रोफाइल में नहीं है? किया है मैम, मैंने आहूजा फैमिली के लिए किया है। मैं तो बैंकर थी ना, और निम्मी की शादी के वक्त विराट सर ने मुझे बैंकर के काम के अलावा सारे काम कराए घर के। कभी केटरर बनाया है, कभी डेकोरेटर बना दिया, यहाँ तक कि बैचलर पार्टी में होस्टेस का भी काम करवाया उन्होंने। मैंने वो सारे काम किए ना क्योंकि मेरे परिवार को उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी। देखा ना दिलर जी, पूरा हिसाब किताब करके बैठी है ये। मैं कह रही थी ना आपसे, ये बदला ले रही है हमसे, हमें बस नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रही थी। मैम आपको गलतफहमी है, ना तो मैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ना ही बदला लेना चाहती हूँ। मैं सिर्फ हेल्प करने की कोशिश। प्लीज टू हेल्प विथ योर हेल्थ। हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। हेलो, हाँ शुभ, नहीं मैंने मना लिया विराट सर को, वो नौकरी के लिए मान गए, मैं उन्हें लेकर नहीं चाहती। अमृता स्टॉप इट। विराट वो नौकरी नहीं करेगा, प्लीज नहीं करेगा वो। सर देखिए, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हो रहा है आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन आप कम से कम आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं ताकि हम अपना काम अच्छे से कर सकें। सर आप टेंशन मत लीजिए, ये फेज है, गुजर जाएगा। हाय अमृता, और ये नाइट मीटिंग्स मुझे भी पसंद नहीं है, बट क्लाइंट कल आउट ऑफ टाउन है, सो इट्स काइंड ऑफ अर्जेंट, इसीलिए। इट्स ओके, मैं गाड़ी लाता हूँ। नहीं विराट उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मीटिंग में सिर्फ अमृता और मैं ही जाएंगे। तुम टेम्पो वाले के साथ चले जाओ, सारा सामान गोडाउन में रखवाना है, और एक इन्वेंट्री चेक भी कर लेना सब कुछ सही है कि नहीं। ओके वो काम तो कल भी हो सकता है ना? हाँ कल कर सकते हैं, लेकिन उस टेम्पो वाले को रात भर ऐसे रोक के रखना भी तो सही नहीं होगा ना। और आज खत्म कर लेंगे आप तो कल फ्री हो जाएंगे ना। और एक और चीज़ विराट, जो भी ट्रैवल और चाय नाश्ते के लिए खर्चा करोगे ना, उसे प्लीज़ इनवॉइस में डाल देना, तुम्हें रिफंड मिल जाएगा तुम्हारी सैलरी के साथ। ओके चलो, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट नहीं कहेंगे? ऑल द बेस्ट। चलें? बेबी बहुत बुरा हुआ ना, आई एम फीलिंग सो सैड फॉर यू। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है? आई मीन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हर लड़की तुम्हें थोड़े टाइम बाद छोड़ के चली जाती है। जैसे तुम कोई इंसान नहीं, कोई खिलौना हो। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हें तुम्हारी कुंडली चेक करा लेनी चाहिए, उसी में कोई दोष होगा। बिकॉज तुम तो इतने अच्छे हो, इतना प्यार करते हो, इतने लॉयल हो, फिर भी पहले मैं तुम्हें छोड़ के गई, अब तुम्हारी बैंकर तुम्हें छोड़ के जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, आई मीन दोस्त के साथ। अभी भी दोस्ती है ना, आई मीन बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाना। विराट, एक्चुअली नजर फेरने से ना सच नहीं बदलता। वैसे तुम्हारी मॉम सच कह रही थी, तुम्हारी बैंकर गोल्ड डिगर निकली ना।
और बेबी, इसके लिए ना तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें लूटने का तो मौका ही नहीं दिया मैंने उसे, पहले ही तुम्हें कंगाल कर दिया। नहीं, बट नेवर माइंड, इसके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज तुम, कल कोई और, परसों कोई और। नेवर माइंड। प्रियंका, बस और बोलोगी तो कहीं रो देगा ना। बेबी चिल, हाँ मैं मस्ती कर रही हूँ, सच्ची नहीं बोल रही हूँ। बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना एकदम सही हो रहा है, क्योंकि अमृता तुम्हारी ही चॉइस है, राइट? तो ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ कर रही है ना, परफेक्ट कर रही है। तुम ये सब डिजर्व करते हो। और जिस दिन तुम ये छोड़ के चली जाएगी ना, उस दिन मैं सेलिब्रेट करूंगी, क्योंकि उस दिन तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। हो गया? गुड, जाओ। बेचारा, कभी कभी ना मुझे इस पे बहुत दया आती है, पर कुछ दिन की बात है, उसके बाद विराट और अमृता का नाम कोई साथ में लेगा भी नहीं, और वो दिन मेरे जिंदगी का बेस्ट दिन होगा। दादा, मैं अपनी गाड़ी से आ जाऊंगा, आप टेम्पो ले आइए, मैं साथ नहीं चल पाऊंगा। जी जी। मेरी एम्प्लॉई है। इस नौकरी की जरूरत है तो मैंने इस जॉब के लिए हाँ कह दी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बैंकर, और इसके साथ काम करने की और कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं। तू बस इस बात की खुशी मना कि अमू को अकल आ रही है और विराट का भूत उसके सर से उतर रहा है। तू वहाँ फाइनेंस का काम संभालेगी और मेरा शोले पुत्र नौकरों की तरह इधर उधर भागदौड़ करता फिरेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है बेबे? मैं वाइफ हूँ उनकी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना एकदम सही हो रहा है, क्योंकि अमृता तुम्हारी ही चॉइस है, राइट? और जिस दिन ये तुम्हें छोड़ के चली जाएगी ना, उस दिन मैं सेलिब्रेट करूंगी, क्योंकि उस दिन तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। ये सब हो क्या रहा है? मैं अपना घर कभी प्रियंका से वापस ले नहीं पाऊंगा, या फिर हमेशा? एक्टिंग की है बैंकर तुमने। वाह 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 बैंकर, टू गुड। और तुम भाई, तुम भी थोड़ी एक्टिंग को एक्टिंग तक ही रख लेते, ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? कुछ सीखो सीनियर से। सीख रहा हूँ। और वो सब छोड़िए, आप कैसे श्योर हैं कि हमारा प्लान जो है, हमारा ड्रामा वर्क कर रहा है, पकड़ा नहीं गया? सिंपल है ना, क्योंकि प्रियंका और ऋषिका को हम पे शक नहीं हुआ। जी नहीं। फिर तो बबीता मैम ने हमारा ड्रामा नहीं पकड़ा इसलिए? नहीं बैंकर। अरे फिर तो आप श्योर कैसे हैं कि? अरे तुम्हारी मौसी, हाँ मौसी, जब उन्होंने भी हमें देख के नहीं पकड़ा ना, जब वो भी हमारे ड्रामे को देख के चकमा खा गई, तो मुझे लगा अब तो प्लान सक्सेसफुल होके ही रहेगा। सच्ची? अगर मौसी मान गई है, इसका मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुली चल रहा है। बस हमें ना अब झगड़ा करते रहना होगा, ताकि सबको लगे कि हमारा झगड़ा बढ़ते ही जा रहा है और हम एक दूसरे से दूर होने वाले हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एक बात बताओ अमृता, तुम्हें कैसे यकीन था कि अगर तुम पैसों की बात को लेकर विराट से लड़ोगी तो प्रियंका और ऋषिका उसे असली समझेंगे? क्योंकि वो दोनों पैसे की बात ही समझते हैं।
उन दोनों के लिए यही इम्पोर्टेंट है। वो प्रियंका पैसों के लिए क्या कर सकती है ये तो हम देख ही चुके हैं। और वो इशिका प्रियंका का साथ इसीलिए दे रही है क्योंकि इस वक्त प्रियंका के पास पैसे हैं। करेक्ट। और उन दोनों इडियट्स को लग रहा होगा कि अब मैं और बैंकर एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, बट उन्हें ये नहीं पता कि ये गलतफहमी उनके मन में हम लोग जानबूझ के पैदा कर रहे थे।